आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न जो एनसीईआरटी के पीछे दिए गए हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि जैसा कि आपने इस अध्याय में सीखा है कि कोई तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के पृष्ठ से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तुल्यकाली का मतलब जिसको हम तौल सकते हैं। इसको देख लेते हैं। As you have learned in the text, a geostationary satellite, तौल सकते हैं नहीं। जियोस्टेशनरी का मतलब कि पृथ्वी जैसे 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है, अपने खुद के अपनी अक्ष पर घूम रही है, वैसे ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाएगा। तो स्थिति ये बनेगी, हाँ, तुल्यकाली का मतलब जिसके लिए समय तौल सकते हैं। काल का मतलब समय, वजन नहीं। तो जियो स्टेशनरी का मतलब पृथ्वी के से देखने पर अगर वो हमें हमेशा उसी जगह दिख रहा है तो इसका मतलब पृथ्वी की चक्रण गति यानी रोटेशनल मोशन और उसका सर्कुलर मोशन सेम टाइम पर है। तो इसलिए तो हमेशा हमको उसी जगह दिख रहा है। जितना गति से पृथ्वी जैसे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो इसका मतलब 24 घंटे में वो भी एक चक्कर लगाता है। तो हमेशा वो मतलब पृथ्वी के एक चक्कर लगाता है, तो हमेशा वो अपने ही स्थान पर दिखाई देगा। और पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। कह इस उपग्रह के निर्धारित स्थल पर पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण विभव क्या है। तो जहां पर यह है तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण कह रहा है वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य लीजिए। हमें अनंत पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेना है। पृथ्वी का द्रव्यमान दे दिया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी की त्रिज्या दे दिया है 6400 किलोमीटर। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं और करने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण विभव क्या है, ये हमको निकालना है। उपग्रह का विभव पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण। तो जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या दे दी है RE 6400 किलोमीटर, 6.4 × 10⁻6 मीटर। 1000 का गुणा हो जाएगा मीटर में बदलने के लिए। पृथ्वी तल से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर थी, तो 360 × 10⁻⁴ से 6 मीटर हो गई। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अब उपग्रह के निर्धारित स्थल पर गुरुत्वीय विभव। तो विभव का फार्मूला जैसा हम लोगों ने पढ़ा था जब स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे थे, तो V = 1/4πε0 Q/R। तो सेम वैसे कर देना है, बस गुरुत्वीय विभव निगेटिव होता है तो माइनस यहाँ पर G लिख देंगे और Q की जगह यमी लिख देंगे पृथ्वी का, अपान R की जगह दूरी कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या RE और प्लस H। तो यहाँ पर RE प्लस H हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला हमारा है जैसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। -GME/RE + H -G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 इंटू ME की वैल्यू 6 × 10⁻24 अपान RE की वैल्यू 6.4 × 10⁻6 प्लस H की वैल्यू 36 × 10⁻6 मीटर। तो ये सॉल्व करने पे आ गया -9.4 × 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। तो इस प्रकार से हमारा गुरुत्वीय विभव आ गया उपग्रह के निर्धारित स्थल पर, यानी जहां पर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है। कह रहा है सूर्य के द्रव्यमान से 2.5 गुने द्रव्यमान का कोई तारा 12 किलोमीटर आमाप से निपात होकर 1.2 परिक्रमण पर सेकंड से घूर्णन कर रहा है। थोड़ा इंग्लिश में देखेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है स्टार 2.5 टाइम्स द मास ऑफ सन। एक तारा है जिसका द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान से 2.5 गुना ज्यादा है एंड कोलैप्स टू ए साइज ऑफ 12 किलोमीटर, और सिकुड़ करके सिर्फ 12 किलोमीटर त्रिज्या में ये जो है रोटेट कर रहा है।
विद ए स्पीड ऑफ 1.2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और उसकी चाल क्या है 1.2 चक्कर प्रति सेकेंड है। एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट स्टार ऑफ दिस काइंड आर नोन एज न्यूट्रॉन्स स्टार, और इस तरह से बहुत ज्यादा सिकुड़े स्टार को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। तो कह रहा है सर्टेन स्टीलर ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड पल्सर्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, और कुछ ऐसे स्टीलर हैं जो इस श्रेणी में हैं, जैसे एक नाम दे दिया है पल्सर्स कहते हैं, उसी के नाम पे गाड़ी बनी है पल्सर। कह रहा विल एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट इक्वेटर रिमेन्स स्टक टू इट्स सरफेस ड्यू टू ग्रेविटी। कह रहा है कि एक पदार्थ हमने इसके इक्वेटर पर रख दिया है। इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा पर, एक तरह से इसको हिंदी में देखते हैं विषुवत रेखा पर। इक्वेटर का मतलब विषुवत रेखा पर, मीडियन का मतलब भूमध्य रेखा होगी, इक्वेटर का मतलब विषुवत रेखा पर कोई पिंड रख दिया है। तो कह रहा गुरुत्व बल के कारण क्या इसके पृष्ठ से चिपका रहेगा, तो विषुवत रेखा में रख दिया गया है। तो कह रहा है क्या इतनी ग्रेविटी उसमें होगी कि वो चलते समय उसमें चिपका रहेगा या छोड़ के भाग जाएगा, ये हमको बताना। तो फिर से हम क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है सूर्य के द्रव्यमान से 2.5 गुने द्रव्यमान का कोई तारा है जो 12 किलोमीटर आमाप से निपात होकर, मतलब 12 किलोमीटर की रेडियस पे वो सिकुड़ गया है, और मूव कर रहा है 1.2 परिक्रमण प्रति सेकंड, यानी 1.2 चक्कर प्रति सेकंड से घूर्णन कर रहा है। इसी प्रकार से संघत तारे को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। तो इस प्रकार से सिकुड़ करके जिसका संगति मतलब द्रव्यमान, अरे वो घनत्व, बहुत घनत्व बढ़ जाए तो ऐसे तारे को न्यूट्रॉन कहते हैं। कुछ प्रेक्षित तारकीय पिंड जिन्हें पल्सार कहते हैं इसी श्रेणी में आते हैं। तो कुछ उदाहरण दे रहा है, जैसे पल्सार जो है वो न्यूट्रॉन तारे के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसके विषुवत वृत्त पर रखा कोई पिंड गुरुत्व बल के कारण क्या इसके पृष्ठ से चिपका रहेगा। तो इसके इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर क्या कर दिया गया है, एक पिंड रख दिया गया है। तो कह रहा है इसमें क्या इतनी ग्रेविटी होगी, इतना गुरुत्व बल होगा कि ये इसके पृष्ठ से पिंड चिपका रहेगा। सूर्य का द्रव्यमान दे दिया है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। तब यहाँ पर एक एक चीज को आराम से समझते हुए हमको क्वेश्चन को करना है। तो देखिए कह रहा है कि घूर्णन करते तारे की विषुवत तल पर रखे पिंड पर निम्न 2 बल कार्य करेंगे। तो अगर विषुवत रेखा पर बल की बात करें, चूंकि जो बल लगेंगे उसी के आधार पर या तो चिपका रहेगा या तो दूर भाग जाएगा। तो एक बल तो गुरुत्वीय बल होगा जो वो पिंड अपनी ओर खींचेगा, Fg = mg, ये अंदर की ओर होगा। और एक अपकेंद्र बल होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो दूर की ओर होगा, वो होगा F = mv²/r। F = mv²/r और v = r होता है। तो m r²ω²/r हो जाएगा, और यहाँ पर m इंटू एक r से एक r कट जाएगा, तो m इंटू 2r इंटू ω², m इंटू r ω², mr ω², ये हो जाएगा। ये जो 2 नहीं है, ये स्क्वायर है, mr ω² या mω²r, तो ये आ जाएगा। तो 2 बल काम करेंगे, एक गुरुत्वीय बल जो पिंड को चिपकाए रखेगा, एक अपकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पिंड से दूर की ओर लगता है। जब हम किसी पिंड को उंगली में धागा बांध के किसी पत्थर को अगर घुमाएं तो धागे की तनाव जो होगा वो पिंड को हमारी उंगली की तरफ बल देगा, जबकि घुमाने के कारण जो बाहर की ओर एक बल लगेगा जिसके कारण धागा टूट जाता है, वही अपकेंद्र बल है। तो 2 बल यहाँ भी काम करेंगे। अब देखिए, अब तारे पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला होता है G = gm/r²। तो G इंटू m द्रव्यमान सूरज का 2.5 गुना है, तो 2.5 इंटू ms कर दिया। ms मतलब मास ऑफ सन,
सूरज का द्रव्यमान अपान r स्क्वायर। परंतु यहाँ सूर्य का द्रव्यमान ms बराबर 2 × 10⁻30 किलोग्राम है अर्थात तथा तारे की त्रिज्या r बराबर 12 किलोमीटर। मीटर बदल देंगे तो 1000 का गुणा हो जाएगा। तो g बराबर सारी वैल्यू रखेंगे। इस कैपिटल G की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 इंटू 2.5 इंटू ms हमारा हो जाएगा सूरज के द्रव्यमान से 2.5 गुना है, तो सूरज का द्रव्यमान यहाँ रखेंगे ms 2 × 10⁻30 अपान त्रिज्या 12 × 10⁻³ होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.3 × 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये गुरुत्वीय त्वरण वहाँ हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमें गुरुत्वीय बल निकालना है। तो अब गुरुत्वीय बल का फार्मूला Fg बराबर mg हो जाएगा। तो m इंटू जी की वैल्यू हमने निकाला है 2.3 × 10⁻12 न्यूटन इक्वल टू ये हो जाएगा 2.3 × 10⁻12 यम मास है इतने न्यूटन। यम की वैल्यू नहीं रखी तो द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा करें तो वही गुरुत्वीय बल होता है, तो इतने न्यूटन का गुरुत्वीय बल उसमें लगेगा। अब यम इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसमें भी यम है, यम अपना बैलेंस हो जाएंगे। तो तारे पर अपकेंद्र बल, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो F = m ओमेगा स्क्वायर r = m। ओमेगा की वैल्यू 2πn होती है या 2π/t, बहुत बार हम लोग बता चुके हैं। n हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर देखिए 2 × 2πn का होल स्क्वायर इंटू r हो जाएगा, तो = 4π² mr हो जाएगा। तो 4 × पाई की वैल्यू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू n की वैल्यू 1.2 रिवोल्यूशन पर सेकंड था। तो चक्कर प्रति सेकंड ही हमारी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसीलिए 1.2 चक्कर प्रति सेकंड ये ग्रह लगा रहा है, उपग्रह लगा रहा है, ग्रह या उपग्रह जो भी हो। तो 1.2 अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। यम वैसे रख देंगे क्योंकि इसमें भी यम है इंटू r त्रिज्या 12 × 10⁻³ तो ये भी न्यूटन में वैल्यू आएगी क्योंकि दोनों बल हैं। तो ये आ गया 6.8 × 10⁵ मीटर m न्यूटन। अब देखिए जो गुरुत्वीय बल है ये कम ज़्यादा है और ये कम है, ये 10⁻12 है। तो चूंकि गुरुत्वीय बल ज़्यादा है तो अब केंद्र बल उसको बाहर फेंक नहीं पाएगा, इसलिए यह पिंड उससे चिपका रहेगा, छोड़ नहीं पाएगा। ये बात को ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है। कह रहा है कोई अंतरिक्ष यान मंगल पर ठहरा हुआ है। इस अंतरिक्ष यान पर कितना ऊर्जा खर्च की जाए कि इसे सौर मंडल से बाहर ढकेला जा सके। अब देखिए फिर वही बात हो रही है कि जो मंगल ग्रह पर गुरुत्व बल होगा और वहां पर जो अपकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। देखिए अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल अंदर की ओर लगता है, केंद्र की ओर, इसीलिए अभिकेंद्र नाम है। और अपकेंद्र केंद्र के अपोजिट यानी दूर की ओर, तो अपकेंद्र या सेंट्रीफ्यूगल उसी को कहते हैं। तो मंगल ग्रह पर ठहरा हुआ है अंतरिक्ष यान, तो जाहिर सी बात है कि मंगल ग्रह अपने गुरुत्वीय बल के कारण इसको चिपकाए हुए है। अब अगर इसको बाहर ढकेलना है तो गुरुत्व बल से थोड़ा ज्यादा हम लोग अपकेंद्र बल दे दें। तो वही कह रहा है कि इस अंतरिक्ष यान पर कितनी ऊर्जा खर्च की जाए कि इसे सौर मंडल से बाहर ढकेला जा सके। अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम है। मंगल का द्रव्यमान 6.4 × 10⁻23 किलोग्राम। मंगल की त्रिज्या 3395 किलोमीटर है। मंगल की कक्षा की त्रिज्या 228 × 10⁸ किलोमीटर है। मंगल की त्रिज्या इतनी है और मंगल की कक्षा की त्रिज्या, जैसे मंगल अगर सूरज के चारों ओर घूम रहा है तो सूरज से मंगल तक की दूरी है, ये मंगल की कक्षा की त्रिज्या, ये ध्यान देना है। और जी की वैल्यू सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर या किलोग्राम की पावर -2। अब जो दिया है उसको हम लोग लिखते जाएंगे। तो दिया है यान का द्रव्यमान m बराबर 1000 किलोग्राम यानी 10⁻³ किलोग्राम। सूर्य का द्रव्यमान ms = 2 × 10⁻30 किलोग्राम। मंगल का द्रव्यमान mm = 6.4 × 10⁻23 किलोग्राम। मंगल की त्रिज्या rm = 3395 किलोमीटर। मीटर बदलेंगे तो 10⁻³ का गुणा होगा। यहाँ पर देखिए दशमलव भी होगा तो उसको हटाया गया है तो यहाँ 6 आ गया है।
मंगल की कक्षा की त्रिज्या r बराबर 2.28 × 10⁻11 मीटर। ये मंगल की कक्षा की त्रिज्या है, ध्यान दीजिए, मंगल की त्रिज्या ये है। दोनों बातों को बारीकी से समझिए। मंगल की कक्षा की त्रिज्या का मतलब मंगल सूरज के चारों ओर घूम रहा है, तो सूरज से मंगल तक की दूरी, और मंगल की त्रिज्या का मतलब मंगल की कितनी त्रिज्या, उसकी खुद की, जैसे पृथ्वी की त्रिज्या। तो यान मंगल की सतह पर है, अतः इसकी सूर्य से दूरी rm के बराबर होगी। तो rm का मतलब जो मंगल की कक्षा की त्रिज्या है। तो यान मंगल की सतह पर है, अतः इसकी दूरी सूर्य से दूरी rm के बराबर होगी। ध्यान देना है इसको। तो सूर्य के कारण यान की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो अब सूर्य के कारण यान की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, -GmSm/r। ये फार्मूला होता है हमारा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। एक बात ध्यान दीजिए कि हम फार्मूला जो लगाएंगे उसको कैसे वो करेंगे। तो चूंकि मंगल सूरज के चारों ओर घूम रहा है, इसलिए सूरज वाली कक्षीय गति को हम लोग ध्यान देंगे। तो सूरज के चारों ओर घूम रहा है, इसलिए यहाँ पर सूरज का द्रव्यमान और मंगल का लिया गया है 2। तो यहाँ पर देखिए, जब हम वहाँ पढ़ते थे स्थिर वैद्युत की, तो वहाँ पर भी वैद्युत विभव जैसे हम लोग निकालते थे, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो U = 1/4πε0 Q1 Q2/R लिखते थे। तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, और इसकी जगह यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा इनटू Q1 Q2 की जगह M1 M2। तो यहाँ पर M हमारा सूरज का द्रव्यमान है और 1 M हमारा मंगल ग्रह का द्रव्यमान है, अपान त्रिज्या R वैसे ही रहेगी। तो इस प्रकार से फार्मूले कैसे लिखे गए हैं ये समझना है। अब देखें, निगेटिव इसलिए आता है क्योंकि अनंत पे हमने स्थितिज ऊर्जा 0 मानी है, तो जाहिर सी बात है कि जितना पास होंगे वहाँ पर निगेटिव होगी, क्योंकि अनंत से दूरी हमारी कुल मिला के अनंत पे 0, तो जो पास में होंगे अनंत से कम, वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा निगेटिव होगी, मतलब कम होगी कहने का मतलब, क्योंकि जितने दूर जाएंगे h बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो अनंत पे 0 है, तो जाहिर सी बात उसके पास में निगेटिव होगी, तो इसीलिए सारी वैल्यू निगेटिव लिखी जाती है। तथा मंगल के कारण यान की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, मंगल के कारण यान जो उसमें रुका हुआ है उसकी स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए, तो सूर्य के कारण यान की स्थितिज ऊर्जा निकल आ गई। तो सूर्य के कारण है तो सूर्य का द्रव्यमान रखा गया, मंगल के कारण है तो मंगल का द्रव्यमान और यान का द्रव्यमान, अपान यहाँ पर मंगल की त्रिज्या लिखी जाएगी। इस बात को ध्यान देना है। तो सूर्य के कारण यान की स्थितिज ऊर्जा तो सूर्य का द्रव्यमान, मंगल के कारण यान की स्थितिज ऊर्जा तो मंगल का द्रव्यमान, इसको ध्यान देना है। तो यान की कुल ऊर्जा का मतलब जोड़ दिया जाए, तो -G, ये स्मॉल m कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में, ms/r + mm/R। गतिज ऊर्जा यहाँ पर 0 होगी। गतिज ऊर्जा 0 इसलिए है क्योंकि यान जो है अभी हमारा मंगल की सतह पर रखा हुआ है, गति नहीं कर रहा है, तो जो गतिज ऊर्जा है इसलिए वो यहाँ पर 0 है। तो ये यान की कुल ऊर्जा में गतिज ऊर्जा 0 है, पूरी स्थितिज ऊर्जा ही आ रही है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि माना इस यान पर के ऊर्जा खर्च की जाती है। अब गतिज ऊर्जा जो खर्च की जाती है मंगल ग्रह से इस यान को दूर ले जाने के लिए, उसको मान लेते हैं कि वो ऊर्जा के है, जिसे पाकर यह सौर मंडल से बाहर चला जाता है। इसी ऊर्जा को पा करके ये सौर मंडल से बाहर जाएगा। तो सौर मंडल से बाहर सूर्य तथा मंगल के सापेक्ष इसकी कुल ऊर्जा 0 हो जाएगी, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। कहने का मतलब ये है कि जितनी स्थितिज ऊर्जा है यही गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जितनी स्थितिज ऊर्जा है वही गतिज ऊर्जा में बदलेगी, और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा एक दूसरे के विरोधी हैं, तो एक साइन निगेटिव होगा, जैसे स्थितिज ऊर्जा में माइनस साइन है, गतिज ऊर्जा में प्लस साइन होगा, तो प्लस माइनस मिला के 0 हो जाएगा। और कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग ही होता है, तो कुल ऊर्जा 0 हो जाएगी।
इसलिए ऐसा लिखा गया है और बता भी रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है कुल ऊर्जा। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस स्टैटिक एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा की जगह के रख दिया गया और स्थितिज ऊर्जा चूँकि निगेटिव में होती है तो प्लस ब्रैकेट में अगर हम कोई चीज़ निगेटिव रखेंगे तो साइन निगेटिव ही आएगा, इसलिए यहाँ पर साइन निगेटिव है। माइनस GM MS/RM प्लस MM/R, ये कुल ऊर्जा आ गई जो हमारी यहाँ पर लिखी गई है। और यही कुल स्थितिज ऊर्जा भी है, क्योंकि जब पिंड मंगल ग्रह के सतह पर स्थिर था तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा शून्य थी। तो जाहिर सी बात गतिज ऊर्जा शून्य है तो ये स्थितिज ऊर्जा केवल है और यही कुल ऊर्जा भी है। तो स्थितिज ऊर्जा की जगह हमने यही रख दिया और बराबर कुल 0 हो गया। इसलिए अभीष्ट ऊर्जा के बराबर प्लस, देखिए अब ये पॉजिटिव हो गई ना कि गतिज ऊर्जा प्लस में रहेगी, स्थितिज ऊर्जा माइनस, प्लस GM MS/RM प्लस MM/R। तो यहाँ पर G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू M की वैल्यू 10⁻3। अब MS यानी सूरज का द्रव्यमान, तो 2 × 10⁻30 बटे हमारा मंगल ग्रह की त्रिज्या 2.28 इंटू 10⁻11 प्लस मंगल ग्रह का द्रव्यमान 6.4 इंटू 10⁻23 अपान मंगल ग्रह की कक्षीय त्रिज्या यानी सूरज से मंगल तक की दूरी, तो 3.395 इंटू 10⁻6। तो ये पूरा सॉल्व करने पे आ गया। नहीं, ये मंगल ग्रह की त्रिज्या है RM, ये RM मंगल ग्रह की त्रिज्या है। ये देखिए ध्यान दीजिए गलती ना हो, ये RM चूंकि सूरज का द्रव्यमान रखा गया है तो सूरज से मंगल तक की दूरी है 2.28 इंटू 10⁻11। यहाँ पर मंगल ग्रह का द्रव्यमान रखा गया है तो मंगल ग्रह की त्रिज्या है 3.395 इंटू 10⁻6। तो ये हो गया 6.67 इंटू 10⁻8, ये 3 घट जाएगा इंटू 10⁻17 और ये ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो अंदर बचेगा 87.728 प्लस 1.88, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.97 इंटू 10⁻11 जूल। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आ जाता है 25, कह रहा है किसी रॉकेट को मंगल ग्रह के पृष्ठ से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर दागा जाता है, यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर की ओर फेंका जाता है मंगल ग्रह के पृष्ठ से किसी रॉकेट को। कह रहा है यदि मंगल के वातावरणीय प्रतिरोध के कारण इसकी 20% आंतरिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है तब मंगल के पृष्ठ पर वापस लौटने से पूर्व यह रॉकेट मंगल से कितनी दूरी तक जाएगा। तो कह रहा है जब हम मंगल ग्रह के पृष्ठ से फेंकते हैं तो वहां पर घर्षण मान लीजिए या उसकी आंतरिक ऊर्जा मान लीजिए, घर्षण तो होगा नहीं क्योंकि हवा नहीं है वहां, तो कह रहा है कुल मिला के 20% ऊर्जा उसकी नष्ट हो जाती है। तो कह रहा है कि कितनी दूरी ऊपर जाने के बाद वो वापस मंगल ग्रह के पृष्ठ पर लौटेगा। मंगल का द्रव्यमान 6.4 इंटू 10⁻23 किलोग्राम, मंगल की त्रिज्या 3395 किलोमीटर तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसको इस तरह समझिए कि जब मंगल के पृष्ठ पर फेंका जाएगा तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी और जो ऊपर जाएगा जहाँ पर रुक जाएगा वहाँ स्थितिज ऊर्जा होगी, तो दोनों का अगर अंतर निकाल लिया जाए, उस ऊंचाई पर जो स्थितिज ऊर्जा है और मंगल की सतह पर स्थितिज ऊर्जा है, तो दोनों का अंतर निकाला जाए तो जितनी ऊर्जा हमें मिलेगी वही गतिज ऊर्जा के रूप में बदलेगी और उसी से वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए देखते हैं, तो रॉकेट का मंगल के पृष्ठ से प्रक्षेप वेग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये वेग दे दिया, मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। अब रॉकेट की आरंभिक ऊर्जा ई इनिशियल का मतलब आई लिखा है बराबर गतिज ऊर्जा, यही आरंभिक ऊर्जा है और चूंकि गति से ऊपर फेंका जा रहा है तो ये गतिज ऊर्जा होगी तो 12 mv²। अब कह रहा है परंतु 20% आरंभिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है,
तो जितना ऊर्जा आएगी उसमें 20% हम लोग घटाएंगे। अतः केवल वो अवशेष गतिज ऊर्जा जो स्थिर ऊर्जा में रूपांतरित होती है EI का 80%। तो चूंकि गतिज ऊर्जा का 20% नष्ट हो जाता है, तो कुल मिला करके जितनी गतिज ऊर्जा है उसका केवल 20% ही उस ऊंचाई पर जहाँ से स्थिर होकर वापस लौटेगा पिंड, तो 80% ही बचेगी स्थिर ऊर्जा, 20% नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हाफ mv² का 80% यानी 80/100, यानी गतिज ऊर्जा का केवल 80% ही बचेगा। तो ये हो जाएगा 2/5 mv², 80% कर दी। अब इसलिए अब ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा देंगे, तो स्थिर ऊर्जा जो रूपांतरित गतिज ऊर्जा होगी वही स्थिर ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी, यानी यही गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होगी जब वहां पिंड ऊपर रुकेगा। इसके बाद वो फिर उसी स्थिर ऊर्जा से पृथ्वी में नीचे गिरेगा। तो रूपांतरित गतिज ऊर्जा 2/5 mv² बराबर उस ऊंचाई पर जहां पर है, तो उस ऊंचाई पर क्या होगा, उसकी त्रिज्या पृथ्वी की मंगल ग्रह की त्रिज्या और प्लस ऊंचाई h, तो वहां पर जो स्थिर ऊर्जा है तो -g मंगल ग्रह का द्रव्यमान गुणे रॉकेट का द्रव्यमान बटे उस ऊंचाई पर त्रिज्या r + h माइनस, अब ये माइनस सतह पर गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा -gmm/r, जैसा हमने बताया कि ऊंचाई पर स्थिर ऊर्जा माइनस सतह पर मंगल ग्रह की सतह पर उस रॉकेट की स्थिर ऊर्जा। अब इसी में जो अंतर होगा वही गतिज ऊर्जा में बदलेगा। अब चूंकि 80% ही बदलता है, इसलिए कुल गतिज ऊर्जा का 80% निकाला गया, तो 2/5 mv² है। तो इसी को स्थिर ऊर्जा के अंतर के बराबर लिखा गया है, उस ऊंचाई पर जहां तक पहुंचने के बाद लौटेगा और माइनस सतह पर। अब चूंकि स्थिर ऊर्जा निगेटिव होती है तो सब जगह निगेटिव साइन लगा। अब इसको सॉल्व किया गया, तो जहां m मंगल ग्रह का द्रव्यमान है तो 6.4 × 10⁻23 किलोग्राम, r त्रिज्या है तो 3395 किलोमीटर, मीटर बदलने के 10⁻³ का गुणा हो जाएगा। h मंगल से रॉकेट के पहुंचने की अधिकतम ऊंचाई है अर्थात दूरी। तो 2/5 v² बराबर gm 1/r, ये gm कॉमन ले लिया गया, -1/r + h, यहाँ से पूरा कॉमन ले लिया गया gm, तो gm कॉमन ले लिया गया gmm, तो अंदर r + h बचा, इसमें केवल r बचा, और निगेटिव का गुणा हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव उल्टा हो गया। यहाँ पर देखें ये इधर निगेटिव है तो ये इधर वाला इधर आ गया, इधर पॉजिटिव हो गया, क्योंकि माइनस का गुणा करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये गुणा किया हमने, तो ये आ गया gm r + h -r/r + h का × r। अब इसको सिंपल करेंगे इधर इधर गुणा करके, तो ये आ जाएगा। अब 2/5 v² बराबर gmh/r² + rh, या इसको सॉल्व करेंगे बज्र गुणन, मतलब इसका इधर गुणा करेंगे इसका इधर, तो इसका इधर करेंगे तो 2v² r² + 2v² rh बराबर 5 gmh, अथवा अब इसमें से ये इधर आ जाएगा तो h कॉमन हो जाएगा, तो इधर लेगा इसको, तो ये पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो जाएगा, और h कॉमन ले लिया तो बचा 5gm - 2v² r, h कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, तो ये हो गया 2v² × r², यानी h बराबर 2v² r² 5gm - 2v² r, ये हो गया। तो ज्ञात मान रखने पर तो h बराबर हमारा आ जाएगा 2 × v की वैल्यू 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू त्रिज्या 3395 × 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर अपान 5 इंटू सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 × 10⁻11 इंटू मंगल ग्रह की त्रिज्या 6.4 × 10⁻23, मंगल ग्रह का द्रव्यमान 6.4 × 10⁻23 -2 इंटू ये वेग जो था तो 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू मंगल ग्रह की त्रिज्या 3395 × 10⁻³ मीटर। सॉल्व किया तो ये आ गया 0.4949 × 10⁻6 मीटर, लगभग 494 × 0.9 × 10⁻³ मीटर, या लगभग 495 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया।
तो इस प्रकार से देखिए सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन होने के बाद अब हम लोग एमटीजी का अंशाल पेपर नीट का करेंगे। तो ओके, थैंक यू।